जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 31। अभी तक हमने देखा कि गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे विकृत रूप गुरु का समाज में फैला हुआ है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। गुरुवाद के ऊपर यह बात आश्चर्यजनक रूप से लागू होती है। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो इस क्षेत्र में उपयोगिता, आवश्यकता और यथार्थता की कसौटी लेकर आगे बढ़ता हो। अनुकरण, अतिशयोक्ति, मूढ़ मान्यताओं और अंध परंपराओं का ही इस क्षेत्र में बोलबाला रहता है। अस्तु गुरु शिष्य परंपरा का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा बन गया है जैसे विचारशील आवश्यक ही नहीं, अवांछनीय ही कह सकते हैं। इस रूढ़ी से आत्मिक प्रगति का नहीं, अवगति का ही द्वार खुलता है। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जो गुरु है उनके साथ हमने देखा था, पहले पढ़ा था यस्टरडे की अंध परंपराएं जुड़ी हुई हैं, मूढ़ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। बस चला आ रहा है कि तुम्हारे पिता गुरु थे तो तुम्हारा बेटा भी गुरु बन जाएगा, और चाहे उसको ज्ञान हो चाहे नहीं हो। और जिसको ज्ञान खुद ही नहीं है, जिसके अंदर प्रकाश खुद ही नहीं है, वो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरुदेव का यहाँ पर एक दूसरा नजरिया है गुरुदेव को, जो हम आगे पढ़ेंगे कि आपके पास अगर पहली बात तो गुरु और शिष्य की परंपरा जो थी, पुरानी जो सोच थी, वो बदल गई है, वो बिगड़ गई है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि वो ना समर्थ गुरु है ना समर्थ शिष्य है। अब दोनों समर्थ नहीं है तो सिर्फ एक, कहते हैं ना कि एक दिखावे के रूप में गुरु शिष्य हैं, वरना गुरु शिष्य की जैसी रिलेशनशिप की कोई उपयोगिता नहीं है। उसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो गुरु है ना तो शिष्य की आत्मिक प्रगति के रूप में उसको बढ़ा पा रहा है, और ना ही जो शिष्य है वो आत्मिक प्रगति की ओर जाना चाहता है। सब अपने अपने में बिजी है, पैसा धन कमाने सब में लोलुपता है, स्वार्थ है सब में, बस संग्रह का वो है। गुरु के जैसे कोई गुण नहीं है, और शिष्य में भी कोई श्रद्धा और समर्पण नहीं है गुरु के प्रति। तो वो बोल रही है कि शास्त्रकारों ने जिस गुरु तत्व की महिमा का वर्णन और आवश्यकता का निरूपण किया है, वह प्रचलित विडंबना के साथ कोई तालमेल नहीं खाती है। क्योंकि वहां पर जो हमारे गुरु और जो है गुरु यानी प्रकाश की तरफ ले जाना, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करना, पर यहाँ तो किसी गुरु को पड़ी ही नहीं अंधकार दूर करने की। उसको तो ये है कि भाई हाँ, ये मेरा शिष्य है, कितनी दक्षिणा लाता है, कितना मेरी सेवा करता है, कितना मेरे जो लालसाएं और तृष्णाएं हैं उनकी पूर्ति करता है, जो जितना करता है वो उतना अच्छा शिष्य हो गया। और ये नहीं है भाव कि मैं इसको क्या दे रहा हूँ, है ना। तो ये पूरी जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही अलग है जो कि शास्त्रकारों ने दिखाया था। शब्द साम्य भर उसमें है, तात्विक अंतर तो उनके बीच जमीन आसमान जितना है। मतलब सिर्फ शब्द है कि ये भी गुरु है वो भी गुरु बताए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी जमीन आसमान का अंतर है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। शास्त्र सम्मत गुरु तत्व और विडंबनाग्रस्त गुरु वस्तुतः एक दूसरे से सर्वदा भिन्न है। तो शास्त्र के द्वारा जो गुरु है और जो आजकल के गुरु है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जिस सदगुरु का महात्मा वर्णन शास्त्रकारों ने किया है वह वस्तुतः मानवीय अंतःकरण ही है। तो आगे गुरुदेव बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि मतलब कोई एक गुरु एक कोई दूसरा व्यक्ति हो जो कि आपको समय समय पर गाइड करे। और मान लो कोई है भी तो वो हर समय तो आपके साथ नहीं रह सकता। और जीवन हम जानते हैं कैसा है, हर क्षण कोई ना कोई प्रॉब्लम, हर क्षण कोई ना कोई ऐसी आती है कठिनाई जिसको हमें पार करके जाना होता है। सुख दुख का मेला है, तो इसको हमें हर तरह से हर समय ही अलर्ट रह के पार करना है। तो गुरु ऐसा कोई स्थूल रूप में हो नहीं सकता जो हर समय आपके पास रह सके। तो वो कह रहे हैं कि वस्तुतः मानवीय अंतःकरण, हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारी अंदर आत्मा है, जो हमारा अंदर का शरीर है, जो स्थूल शरीर नहीं है, जो हमारा एक तो स्थूल शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा कारण शरीर है, वो हमारा अंतःकरण का शरीर होता है, जिसमें हमारे मूल क्वालिटीज होती है। तो बोलते कि वो ही हमारा जो होगा वो हमारा गुरु माना जाएगा। अगर उसको हम अपना गुरु मान लें और उसकी राह पे चलें तो देखते क्या क्या फायदा होता है। निरंतर सदशिक्षण और उधर गमन का प्रकाश देख सकना इसी केंद्र
आपका, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है, एक पल भी आपसे जुदा नहीं है। बाहर के गुरु शिष्य का वास्तविक मन स्थिति का बहुत ही स्वल्प परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अस्तुते उनके परामर्श भी अधूरे, बहुत ही मतलब जो है मन स्थिति जो हमारी है, जो हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके विषय में जो बाहर का गुरु है उसको कई बार बहुत जानकारी नहीं होती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक सोल्यूशन बताएगा, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सोल्यूशन उसके बताए हुए आपके परामर्श में पूरे उतरे और आप उनको इस्तेमाल कर सके, तो वो अधूरे रह जाते हैं। फिर कोई बाहरी गुरु हर समय शिष्य के साथ नहीं रह सकता, जबकि उसके सामने निरूपण और निराकरण के लिए अनगिनत समस्याएं पग पग पर और क्षण क्षण पर आती हैं। इसमें से किसका किस प्रकार समाधान किया जाए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं किया जा सकता, भले ही वह कितना सहयोग क्यों ना हो। सहयोग व्यक्ति अपने गज से सबको नाप सकते हैं, ऐसी सलाह दे सकते हैं कि उन्हीं के लिए फिट बैठती हो। वो बोले कि जो सहयोग मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि जो कोई कितना भी सहयोग आपका गुरु है और हर समय आप के साथ नहीं रहेगा, तो आप हर समय उससे निर्भर नहीं रह सकते कि हर बात के लिए उसे आप कैसे करें। कभी आपको डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजन आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके अंतःकरण से, आपके मूल भाव से उठे। और जब वो मूल भाव से उठे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ से भी कहीं आपको सीख मिले, जो भी आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाए, वही आपका गुरु होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा खुद का अंतःकरण, खुद हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ हमारा आत्मी ही हमारा गुरु बन सकता है। और जो सहयोग व्यक्ति है वो अपने ही हिसाब से सबको नाप तो सकता है कि भाई ये इसका ये सलूशन है, इसका ये सलूशन है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सलाह हो कि वो सबके लिए फिट बैठ जाए। कभी कभी वो किसी के लिए नहीं भी फिट बैठेगी। दूसरों की स्थिति में भिन्नता रहने से परामर्श का स्तर बदल जाता था। यह अंतर कौन करे? तो ये कौन अंतर करे कि इसके लिए ये सलाह ठीक है उसी सिचुएशन में, और इसके लिए ये सलाह ठीक है, इसका अंतर कौन करे? इसका अंतर कौन कर सकता है? ये केवल अपना अंतःकरण ही कर सकता है, क्योंकि भीतरी और बाहरी परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी जितनी आप अपने आप को होती है उतनी और किसी को नहीं होती। तो अपने बारे में हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, किस वजह से हमारे अंदर हमारे जीवन में ये मुसीबत आई और किस वजह से हम यहाँ पर अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसकी वस्तुतः सच्ची जानकारी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी, बिल्कुल फुल अंडरस्टैंडिंग की जानकारी किसको होगी? किसी और को नहीं होती है, वो हमें खुद को होती है। सामने वाले को हम कितना भी बता दें अपने बारे में, लेकिन उसके अंदर का कोई भी एक गुण रहस्य होता है, कुछ होता है, वो हमारे अंतर आत्मा में ही बसा होता है, जो हमें समझ में आता है कि हाँ इस पॉइंट पर ये गलती हुई है, या इस पॉइंट पर हम अटक गए हैं, या इस पॉइंट पर हमें और साधन जुटाने, या इस पॉइंट पर, जैसे विद्यार्थी है, अब उसको बोलो पढ़ने के लिए तो वो पढ़ता है। माँ बाप देख रहे हैं कि अरे दिन में 24 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है, 20 घंटे पढ़ रहा है, और वो बराबर उसके खान पीन का ध्यान रख रहे हैं, उसके इम्तहान आ रहे हैं जिससे कि वो अच्छी तरह सफल हो जाए, है ना, और विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ भी रहा है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, मान लो उसके 100 नंबर नहीं आते, 95 नंबर आते, 95 आते, तो वो उसे मालूम होता है कि ये 5 नंबरों की गड़बड़ी कैसे हो गई है। उसे मालूम होता है कि मैंने कहाँ पर अपनी मेहनत में कमी छोड़ दी है। वो अच्छी तरह से अपना अवलोकन कर सकता है। माता पिता तो बोलेंगे अरे इतना पढ़ता था फिर भी पता नहीं कैसे कम आ गए। दोस्त बोलेंगे हाँ बहुत ध्यान देता था पढ़ने में, खेलने भी नहीं आता था, ये भी नहीं करता था, फिर भी पता नहीं कैसे कम आ गए। ये सब लोग को तब संशय में रहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन अगर हम अपना अवलोकन खुद करें और ध्यान से बैठे और सोचें कि हमने कितनी प्रिपरेशन करी और जहाँ पर भी गलतियाँ हुई वो गलतियाँ क्यों हुई, तो उससे आपको पता चलता है कि भाई ये कहाँ पर मैंने कमी छोड़ दी थी, कहाँ पर मेरी चूक हो गई थी जिससे कि मेरा ये रिजल्ट सेट ऐसा आया। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। हर परिस्थिति में देखो कि ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपने 2 जने काम कर रहे हैं, एक का बहुत प्रशंसा हो रही है और दूसरा बहुत मेहनत कर रहा है तो भी प्रशंसा नहीं हो रही है, तो वो चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन वो खुद का अवलोकन करे, जो दूसरा कार्य कर रहा है उसको देखिए, उसको समझे कि वो किस प्रणाली से काम कर रहा है,
कैसे आगे बढ़ रहा है। भाई यहाँ पर चटुकारिता की और ये सब बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ वो बात हो रही है कि दो इंसान जो ईमानदारी से सच्चाई के साथ अपना काम कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन है। तो इसमें वो बुरी आदतें या दिखावा ये सब हटा दो ना, सेम डेडिकेशन से काम करें। तो अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो देखिए, अगर उसको हम एनालाइज करें, उसको समझें और जानें, तो हमें पता चलेगा कि हम में क्या कमी है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये नज़रिया जब इंसान रखता है तो ये नज़रिया उसके अंतःकरण से ही आता है। इसमें राग द्वेष उत्पन्न करना करके अपने आप का उत्थान का प्रेरणा मिलती है। तो ये जो है आपका अंतःकरण से आता है और उत्थान की और आगे बढ़ाने की, आत्मज्ञान की प्रेरणा गुरु देता है। तो इस समय ऐसी सिचुएशन में आपका अंतःकरण ही अच्छी तरह समझ सकता है और वो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो गुरु, ज़रूरी नहीं है कि गुरु आपका स्थूल शरीर में हो और या किसी भी रूप में आपको रहे सामने हो, क्योंकि हर समय गुरु साथ नहीं रह सकता। आपका अंतःकरण जो पल पल क्षण क्षण सोते जागते आपके साथ है, आपको वॉच कर रहा है, आपको दृष्टा के रूप में देख रहा है, तो वो आपके विषय में भी सब जानता है और आपको सही सलाह भी देगा। अपने अंतःकरण को निरंतर कुचलते रहना, उसकी पुकार को अनसुनी करते रहने से आत्मा की आवाज मंद पड़ जाती है। पग पग पर अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाश देते रहने का उसका क्रम शिथिल हो जाता है। आत्मा की अवज्ञा करते रहने वालों की दुर्बुद्धिग्रस्त और दुष्कर्म लिप्त पाया जाता है। अंततः सजीव आत्मा की प्रेरणा सामान्य स्थिति में इतनी प्रखर होती है कि कुमार्ग का अनुसरण कर सकना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं होता। यह आत्मिक प्रखरता ही वस्तुतः सद्गुरु है। इसी को नमन, पूजन और परिपोषण करना गुरु भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अंतःकरण की जो आत्मा होती है वो बहुत सच्ची होती है, बहुत ऑनेस्ट होती है, बहुत ही मूल स्वभाव की होती है। तो इसलिए अगर आप वो उसमें कोई राग द्वेष और कोई ज्वेलसी और कोई भौतिकवादता, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो भी आपको सलाह देती है वो सलाह आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होती है। उस सलाह का अगर आप अनुसरण करें तो आप कुमार्ग से हमेशा बचेंगे, क्योंकि वो आपको कोई ऐसी सलाह ही नहीं देगी कुमार्ग की तरफ। अगर आप आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं तो हमेशा आप प्रगति की ओर, अच्छी उजाले की तरफ जाएंगे, प्रकाश की ओर जाएंगे। मगर आजकल लोग अक्सर उसकी आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं। भौतिकता से, वातावरण में फैले हुए विषैले तत्वों से और स्वार्थ परायणता से, इन सब से प्रभावित होकर वो भी भेड़ चाल चलना चालू कर दे। उसने किया तो हम भी क्यों ना करें, उसने किया तो हम भी क्यों ना करें। और ऐसे चलते वो दुर्बुद्धि हो जाती है, उनकी बुद्धि एकदम समाप्त हो जाती है, कुछ सोच समझते नहीं है, बस चल पड़ते हैं और दुष्कर्म में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको बुराई नहीं नजर आती है। लगता है 10 जने कर रहे हैं, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो आगे की दूरदर्शिता खत्म हो जाती है इससे, और दूरदर्शिता ना होने से आज के दुष्कर्म किए हुए जो क्षण भंगुर आपको एंजॉयमेंट देते हैं, सुख देते हैं, वही आपको सब कुछ नजर आने लगता है। उसके अलावा आपको बाकी दुनिया में जो सच्चाई बढ़ रही हो, अच्छाई कर रहे हैं, उन लोगों को देखकर आप प्रोत्साहित नहीं होते हैं। तो इसका मेन कारण यही है कि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको आप बराबर अनसुनी करे चले जा रहे हैं, उसको आप बराबर नकार रहे हैं, उसको हमेशा कुचलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आपकी आत्मिक प्रखरता बढ़ेगी और आप सच्चे रास्ते पे, सही रास्ते पे चल सकेंगे। और अगर इसी को अपना सद्गुरु मान लें, इसी को अपना गुरु मान लें, नित्य उसको नमन करें, नित्य उसके साथ बैठे, नित्य उसका पूजन परिपोषण करें और नित्य उसको समझने की कोशिश करें कि वो कह क्या रहा है, और जो वो कह रहा है उसको आप सही उस मार्ग पर चलें, तो यही आपका शिष्यत्व हो जाएगा अपने अंतःकरण के साथ, और यही आपकी गुरु भक्ति मानी जाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर था आज का, कि अपने अंतःकरण को ही अपना गुरु बना लें और उसी रास्ते पे चलें, तो आपकी प्रगति निश्चित है। आइए इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब में वो प्रकाश पहुँचे कि अपने अंतःकरण को गुरु मान के आगे चल सके। गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।